तेरे लिए 7 जुलाई को तेरे घर आवांगा, खाली हाथ नहीं तेरे खजाने भर के जावांगा। नज़रअंदाज ना कर बेटा, तुझ पर काली क्रिया करने वाले की खैर नहीं। कोई भी बुरी चीज तुझे छू नहीं सकती, तू मेरी रक्षा कवच में है। सत्संग सुन, कष्ट कटवा, अपनी हाजिरी लगा दे बेटा। दुनिया से मत पूछ कि तू कितनी सही है। माना कि मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा सब कुछ देख रहा हूँ। संगत जी, रात में भी मेरे यहाँ ब्लैक मैजिक हुआ था, और मैं देहात में हूँ। ग्राम में तो बहुत बुरे बुरे में ब्लैक मैजिक होते हैं। जिस दिन ब्लैक मैजिक होते उस दिन मुझे नींद नहीं आती, गुरुजी सोने नहीं देते। मैं समझ जाती हूँ कि मेरे यहाँ कुछ जाल बिछाया जा रहा है, क्योंकि मेरे आसपास 3 ग्रुप हैं मुझे ब्लैक मैजिक पहुँचाने के लिए। क्योंकि कल शनिवार का दिन था और आज रविवार का, तो उस रात्रि में लोगों ने ब्लैक मैजिक किया। मेरे बाजू में मेरी चाची सास और उनका लड़का ब्लैक मैजिक करता है। मेरे दूसरे साइड में मेरे देवरानी ब्लैक मैजिक करते। घर में मेरे बेटा बहू और पति करते हैं। 3 ग्रुप हैं, कभी कभी तो तीनों ही ब्लैक मैजिक करते हैं। मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती है संगत जी, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि जब घर की नहीं चाह रहे कि तू जिंदा रह, तो इस बार आप मुझे अपने चरणों में ले लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मगर गुरु जी की मर्जी है। गुरु जी कहते हैं, बाबा नीम करौली वाले बाबा जी कह रहे, पुत्र कुछ कर्म तो खुद भी करने पड़ते हैं। सब कुछ भगवान पर ही छोड़ देने से कुछ अच्छा नहीं होता। तुझे एक नियम बता रहा हूँ, अगर तूने ये नियम 41 दिन कर लिया तो जो तू चाहेगा वो सब तुझे मिलेगा। नियम ये है, सुबह सबसे पहले उठकर तुझे ये सब बोलना है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य अत्यंत ही सौभाग्यशाली है, सब कुछ मेरे भले के लिए ही हो रहा है। मेरा हर दिन मुझे तरक्की की ओर ले जा रहा है। मेरे जीवन में सुख शांति का प्रवेश हो रहा है। मेरे प्रभु मेरी सभी ज़रूरत का ध्यान रख रहे हैं। मेरे गुरुजी मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं। मुझे आज 6 कबूतर देखे गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नीम करौली वाले बाबा जी से भी मुझसे जुड़े हैं और मुझे सत्संग मैसेज देते हैं। माँ काली भी मुझे मैसेज देती हैं। इन सब की कृपा से मैं आज जिंदा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मैं 3-4 में सत्संग दे चुकी हूँ, बहुत सारे सत्संग, मगर मेरा सिर्फ एक बार ही रिपीट हुआ है अंकल जी। उस बार मेरे पति जी आ गए थे, तो मैंने बीच में सत्संग छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने दोबारा उसी सत्संग को दोहराया, इसलिए मेरा छोटा था। तो अंकल जी का मैसेज आया था कि कम से कम 12 मिनट का सत्संग होना चाहिए। और संगत जी, मैं सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। हार नहीं ना देना गुरु जी, बहुत कठिन इम्तिहान है। जीत में गुरु जी हम दोनों का मान है, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ और यही मेरी पहचान है। बाबा ब्लैक मैजिक करके दूसरों के घर में आग लगाने वालों को भगवान नहीं बनने देना गुरु जी, नहीं तो वे पापी लोग आज मेरा घर बर्बाद करेंगे, कल दूसरे का और परसों तीसरे का घर बर्बाद करेंगे। और बढ़िया मीठा मीठा खाते हैं, पार्टियां मनाते हैं। गुरुजी, अगर हम बीमार हो जाते हैं, अस्पताल चले जाते हैं, तो बाहर बैठकर सब ग्रुप में पार्टियां मनाते हैं और बहुत हंसते हैं। वो नहीं सोचते कि जी मेरी माँ है, इसको परेशानी है, तो थोड़ा दुखी हो जाए, मगर वो नहीं होते। बड़ा मानने लगे कि उनको धरती पर चलना सिखाओ गुरुजी, आकाश में मत उड़ने दो गुरुजी, नहीं तो उनका ब्लैक मैजिक
सक्सेस हुआ तो पूरी बस्ती में तबाही मचा देंगे बाबा जी। ऐसा ब्लैक मैजिक मैंने 56 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं देखा ब्लैक मैजिक। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनों से भी बिछड़ गई हूँ, अपनी दिनचर्या भूल गई हूँ, ना टाइम से सोना, ना टाइम से जगना, ना पूजा पाठ में मन लगना, ना अपने रिश्तेदारों की याद आना, ना मैं कभी उनसे बात करती हूँ। मैं अपनी बेटी से भी बात नहीं करना चाहती, बेटे को तो मैं देखना भी नहीं चाहती, मैं पति को भी नहीं देखना चाहती। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ क्योंकि मेरे आजू बाजू वालों ने मेरे यहाँ वशीकरण कर रखा है, तो वो मुझको नहीं चाहते और उन्हीं उन्हीं की तरफ जाते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अपने पति को भी नहीं देखती, मैं उनकी पूरी सेवा कर देती हूँ, फिर उसके बाद वो जाने, उनका काम जाने। मेरे पिताजी और मेरी माता रानी के चरणों से दूर हो गई हूँ क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले भगवान को भी नहीं छोड़ते। मेरे नाम से बुरी शक्तियाँ तांत्रिक से छुड़वा देते हैं। शंकर जी के ऊपर घट रखा था संगत जी, तो उस घट में पता नहीं तांत्रिक क्रियाएं इतनी सारी डाल के आए हैं गुरु जी कि वो घट छूने की इच्छा नहीं होती। नीचे रख दिया है, उसमें इतना सामान भरा भरा है, पूरा श्रृंगार भरा है, पता नहीं क्या क्या भर देते हैं। बहुत डर लगता है गुरु जी। जय संगत जी। मैं अगर पूजा करने शिव जी के मंदिर जाती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, मुझे पूरे शरीर में जलन पड़ती है, मैं अपने कपड़े बदलती हूँ। जब मुश्किल से हाथ पैर बहुत धोती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं पूरे 5-7 बार ऊपर से पानी डालती हूँ, जब मुझे आराम मिलता है। गुरु जी मैं मिर्ची राई नमक की धुनी लेती हूँ, 2-4 बार लेती हूँ। जब मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि गुरु जी ने वो कहा है वहम में मत पड़, तुझे परेशानी है, तू 5 मिर्ची जला दे। तो जब से मैं लुक चुप के मिर्चियाँ जलाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ नाती पोते छोटे छोटे हैं, उनको मिर्ची की धुनी ना आ जाए, तो मैं छुप के ओवन में डाल के जलाती हूँ। अपनी संगत से भी बिछड़ गई हूँ, जिस परिस्थिति से गुजरी हूँ वो ही लिख रही हूँ। मैं माता रानी और शिव बाबा से दूर हो गई, बहुत बेचैनी होती है बाबा, मेरा सही समय लाओ प्रभु, माता रानी के चरणों से दूर मत करो गुरु जी, क्योंकि मैंने मेरे एक एक खून की बूंद बाबा को समर्पित की है, इसलिए मैं बची हुई। इसी कारण से आज मैं जिंदा हूँ। मैं तो एक चींटी बराबर भक्त हूँ, मैं कुछ नहीं जानती गुरु जी। चींटी चींटी को बाबा जी ने अपने सर पर बिठा लिया, उसका मुझे बहुत नाज है। मेरी इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे घर वालों के बीच में नहीं है अस्तित्व, तो बाहर क्या होगा। मेरे घर वाले सोच रहे जी कब चली जाए, क्योंकि मेरे हिस्से में 20-25 एकड़ ज़मीन पहले मेरे अंकल जी ने नाम करवा दी थी, बैंक बैलेंस ही मेरे नाम है, मेरे नाम ट्रैक्टर है, कार है, 2-3 प्लाट हैं, 2-3 मकान है। तो पता नहीं जी क्या सोचते हैं कि जी कहाँ ले जाएगी, तो जल्दी से जी मर जाए। तो सब मेरी बेटा बहू चाहते हैं मेरे ऊपर सोना चांदी सब मेरे पास है और मेरे पति के पास कुछ नहीं है। मुझे ये तो पता है कि ये मुझे भगाएंगे तो नहीं, क्योंकि इतना सारा सब कुछ मेरे नाम है। तो जी मेरी रखवाली करते हैं और जी सोचते हैं जल्दी से जी मर जाए तो जी इससे धन पे पैसे से छुटकारा मिल जाए और जल्दी से मेरे बेटे बहू के नाम हो जाए, इसलिए मुझे इतना ब्लैक मैजिक करते हैं। और संगत जी पहले इनने कुछ नहीं सोचा, इनने में 1 रुपये भी अपने नाम नहीं करवाया, पूरी जितना भी पैसा है मेरे नाम से जमा है, जितना भी ज्वेलरी है जब मेरे नाम से, पूरा बैंक बैलेंस मेरे नाम से है, पूरी प्लाट है, 2-3 प्लाट है मेरे नाम से, 28 एकड़ ज़मीन है। देहात में या तो 10-12 लाख की 1 एकड़ ज़मीन बिकती है, अगर सरकारी रेट आ जाए तो वो भी ज़मीन 2-2 3-3 करोड़ रुपए की एकड़ बिक जाती है। कुछ संगत जी ज़मीन की भी बहुत कीमत होती है देहात में, क्योंकि मेरी रोड से लगी ज़मीन है
कभी फूल निकली तो मेरी ज़मीन भी करोड़ों में बिकेगी। इसलिए जी सोचते हैं ऐसा ना हो अपनी बेटी को कुछ दे दे। मेरा बेटा सोचता है जल्दी से सब कुछ मुझे मिल जाए, इसलिए मुझे मारना चाहते हैं। मैं तो वैसे ही बीमार हूँ, हार्ट की, ब्लड प्रेशर, शुगर की। मेरी ज़्यादा ज़िंदगी तो वैसे ही नहीं है, मगर 2 5 साल 10 साल जितनी भी है उसमें भी ये टांग अड़ाते हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं जीने देते और पूरी रात ब्लैक म्यूजिक करते हैं। 12 बजे से 4 बजे तक मुझे इतनी परेशानी रहती है, सीने में इतना दर्द रहता है जैसे कोई सीना खींच रहा होगा, मेरा दिल निकाल के अलग कर रहा हो। मुझे बहुत परे, मगर मेरे गुरुजी हमेशा मुझे बचाए रहते हैं। कोई सुहाग का सामान चढ़ा के और पूजा करते हैं तो गुरुजी मेरे बिछिया उतार के फेंक देते हैं, माला तोड़ देते हैं। मेरा बिंदी गिर जाती है रात में, मैं एक पैर की गिरती है, मैं दूसरे पैर की भी उतार के फेंक देती हूँ। मुझे पता है कि गुरुजी यही बोल रहे हैं। मैं 2 3 दिन फिर मैं अपने श्रृंगार नहीं पहनती, क्योंकि सुहागन का ही जी ब्लैक मैजिक करते हैं तो मुझे विधवा बना देते हैं गुरुजी। पूरा श्रृंगार रात में उतार देते हैं, खींच, ऐसा लगता है कोई मेरा बिछिया खींच रहा है। मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी मेरा बिछिया खींच रहे हैं, मैं दोनों बिछिया खींच कर फेंक देती हूँ। इसी कारण मेरी विधवा सास थी, मेरे मरने की इन लोगों ने से पूरी साजिश की थी और मेरी सासू माता निकल गई, मेरे बदले में निकल गई। अब गुरुजी कह रहे तेरे यहाँ 3 अकाल मृत्यु होने वाली हैं। और जय संगत जी, मेरे यहाँ 3 चूहे इकट्ठे भरे हैं। एक बाथरूम में मैं नहाने जा रही हूँ, वहाँ मरा। तो मैंने अपने कर्मचारी से बोला जी चूहा फेंक के आओ। उसके बाद बाहर निकली तो बाहर मरा पड़ा तो मैंने उसको फेंकवाया। फिर मैंने अलमारी से कपड़े निकाले थे, उसमें मरा पड़ा 3 चूहे मरे। गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी बोलते हैं तुम छोटा सा सत्संग करती हो, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा सत्संग कर दिया। माफ़ करना गुरुजी, कुछ गलती हो गई हो। अंकल जी भी माफ़ करना। अंकल जी के भंडार भर देना गुरुजी। जो कोई जिस प्लेटफार्म पर मेरा ये सत्संग पहुँचता है, मुझे नहीं पता कहाँ पहुँचता है, और उनका अंकल जी का, आंटी जी का क्या नाम है, उनके भंडार हमेशा भरना, उनके कष्ट काटना, सारी संगत के कष्ट काटना, सबके रोग रोग काटना, सबके घर घर में बच्चे स्वस्थ सुखी रहे, सब परिवार सुखी रहे। बाबा हम यही चाहते हैं। मेरे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। आपका जन्मदिन है, 12 बजे के बाद आपका बर्थडे लग जाएगा। अभी 11 साढ़े 11 बजे है। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। चरणों में नमन गुरुजी, चरणों में नमन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा गलती हो रही होंगी, क्योंकि मेरा दिमाग भी बांध दिया है गुरुजी। मुझे दिखाई भी नहीं देता, कम दिखाई देता है, मगर मुझे विश्वास है कि ब्लैक मैजिक से ही मेरी आँखें खराब हुई हैं। मेरी आँखें सही होगी गुरुजी। माँ काली, भोले बाबा मेरी आँखें सही करेंगे। मैं मुझे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौक़ है। अभी भी बेड पर बहुत सारे ग्रंथ रखे रखे हूँ, मगर मैं नहीं पढ़ पाती। मुझे डर लगता है कि जितनी बची हैं उतनी ना चली जाओ, इसलिए मैं मोबाइल भी कम चलाती हूँ। मगर गुरुजी कहते हैं तू अनसुनी कर देती है, तो सत्संग नहीं सुनती, तो मैं सुन लेती हूँ, बाजू में रख के सत्संग सुनती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं ग्रामीण से हूँ, मेरे पास कोई संगत नहीं है गुरुजी, मैं अकेली हूँ। अगर मैं गुरुजी का भी कोई सत्संग करना चाहूँ तो मेरे साथ कुछ नहीं, कोई नहीं है मेरा साथ देने वाला। मेरे घर के तो गुरुजी को मानते भी नहीं है। मैं अगर कुछ बताती हूँ कि गुरुजी का ये मैसेज आया है तो मेरा पति दौड़ने लगते हैं। ये तो ऑल ओवर इंडिया में चलता है, अकेले तेरे लिए थोड़ी आया है। मैं चुप रह जाती हूँ, मैं अब किसी को कुछ नहीं बताती कि मेरे गुरुजी क्या बता रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अंकल आंटी जी, अगर मेरा सत्संग में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना। मेरा एक भी सत्संग प्लेटफॉर्म पे पहुंचा मगर मेरे कानों में सिर्फ एक ही सत्संग सुनने में आया है। मैं हर 2-4 दिन में एक आध सत्संग भेज देती हूँ मगर मुझे रिपीट नहीं मिलता। मगर मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो गुरु जी बोलते हैं तो मैं उनके लिए शुक्राना सत्संग भेज देती हूँ। वो रिपीट हो या ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी लख लख बार शुक्राना मेरे पिताजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इस चीटी का हमेशा ध्यान रखे रहना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी का इसलिए शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी, चाहे आप उनको डेली याद करें या ना करें, पर वो डेली अपनी ब्लेसिंग्स आपको किसी ना किसी फॉर्म में भेजते ही रहते हैं। तो मेरा पहला शुक्राना गुरु जी से इसलिए है कि मैं उनसे भले ही बात करना भूल जाऊँ, 2-3 दिन उनको याद ना भी करूँ, लेकिन वो मुझे ब्लेसिंग्स भर भर के देते हैं और अपने होने का एहसास दिलाते हैं। तो हुआ ये कि मैं ऑफिस में थोड़ी सी बिजी थी और जैसे मैं घर पहुंची तो अचानक से मेरे रूम में बहुत प्यारी अगरबत्तियों की खुशबू आ रही थी, जो मैंने कभी जलाई नहीं क्योंकि मैं पूरे दिन तो अपने रूम पे थे ही नहीं। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि ऑल्दो ये मेरी गलती है, इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अभी भी इतने साल हो गए जुड़े हुए भी, लेकिन फिर भी मैं बार बार शक करती हूँ कि क्या मतलब ये सच में आ रही है नहीं आ रही है, जो भी है मतलब मुझे सरेंडर करना चाहिए, इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि ये गुरु जी की प्रेजेंस है, वो अपनी प्रेजेंस से मुझे ब्लेस कर रहे हैं और खुशबू के फॉर्म में। तो मैंने थोड़ा सा डाउट किया कि शायद ऐसे हो सकता है कि कल कल की कोई स्मेल हो, मुझे फ्रेग्रेंस हो, मुझे नहीं समझ आया। बट उसके बाद ही गुरुजी ने थोड़ी देर बाद एक मैसेज के थ्रू मुझे बता दिया कि वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी और वो खुशबू गुरुजी के ही प्रेजेंस का प्रतीक थी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा शुक्राना मेरा इसलिए क्योंकि अ, मेरे वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा हुआ कि मैंने काफ़ी अच्छा बोला एंड और होता है ना कि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन कोई आपकी तारीफ़ नहीं करता और उस तारीफ़ में आप समझ जाते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि दे आर प्रोबेबली जेलस। आप ये बात समझ जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को हम्बल भी रखना चाहते हैं। आप ये भी नहीं सोचना चाहते कि अच्छा कि आप मतलब मेरा साथ-साथ ये भी चलता रहता है कि अच्छा इतनी तो कोई ख़ास नहीं हूँ मैं कि ये सब मुझसे जलेंगे, इतना भी कुछ अच्छा नहीं बोला होगा। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी और मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, बट बस गुरुजी से इतना बोल मतलब ऐसे ही मेरा थोड़ा-सा मूड सैड था, मैंने गुरुजी को भी कुछ नहीं बोला और वो मेरी कन्फ्यूज़न समझ गए होंगे। तो गुरुजी ने इतना प्यारा एक मैसेज भेजा, जिसमें गुरुजी ने मुझसे कहा, "आ, तुझे तुझसे मिलाऊँ, दिखाऊँ तू कितनी प्यारी है। कोई ज़रूरत नहीं है तुझे बदलने की, तू मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। चल आ, तुझे तेरी खूबियाँ बताऊँ।" तो एक तरह से गुरुजी ने मतलब उस वक़्त मेरा मोटिवेशन, मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई कर दिया, ऑल्दो मैं बेवकूफ़ों की तरह वो वैलिडेशन बाहर से ही सीख कर रही थी कि लोगों ने मेरी तारीफ़ क्यों नहीं की। पर जब मेरे गुरु ने मेरी तारीफ़ कर दी, तो मुझे कहीं और कुछ ढूँढने की ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए थी। तो इस बात के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मेरा तीसरा शुक्राना इसलिए है क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाकर मेरी बड़ी-बड़ी कभी किडनी की बीमारी, कभी पेट की बीमारी काट रहे हैं, ये मैं जानती हूँ। और मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं, ये भी मैं जानती हूँ। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और तीसरा शुक्राना इसलिए क्योंकि मतलब मेरा मन था गुरुजी के बर्थडे पे बड़े मंदिर जाने का, लेकिन मुझे भीड़ से डर भी था कि पिछली बार मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने सोचा था कि इस बार शाम को जाऊँगी, पर काम भी था वर्क प्लेस पे और सिचुएशन ऐसी थी कि मैं 2 जगह बटी हुई थी क्योंकि भीड़ की वजह से मेरा मन नहीं था और गुरुजी से मिलने का मन था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था।
पर खैर गुरुजी ने अपने बर्थडे से पहले मुझे 2 मैसेज दिए थे कि मुझे गरीबों में अ, हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद बाँटना है, और दूसरा मुझे बोला था कि मैं गुरुजी को छोले भटूरे का भोग लगाऊँ। तो अब मेरे को नहीं पता था ये कैसे पूरा होगा, बट गुरुजी ने इतना अच्छा मतलब मुझे मौका दिया और इतनी अच्छी तरह से मुझे ब्लेसिंग भेजी। मुझे मेरे साथ साथ मेरे यहाँ काम करने वालों को भी गुरुजी ने काफ़ी ब्लेस किया। तो ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सुंदरकांड पाठ ऑर्गेनाइज किया, बड़ी खूबसूरती से वो पूरा हुआ। और उसी के दौरान मैंने खुद हलवा प्रसाद बना के और चाय प्रसाद सब में बाँटा। और क्या कहते हैं कि मैंने फिर उसके बाद गुरुजी को छोले भटूरे का भोग भी लगाया। तो मतलब गुरुजी ने मुझे जो-जो बोला था, मेरे को लगा कि इतने टाइट शेड्यूल में, जहाँ पर मेरा वर्क प्लेस पे भी बहुत काम है, जहाँ पर मेरे को पर्सनली भी बहुत सारे काम हैं, मैं कैसे ये सब मैनेज करूँगी, और मुझे बड़े मंदिर भी जाना है। तो बड़े मंदिर तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन उसके लिए गुरुजी ने बोला कि कोई वहम नहीं पालने, कोई मन में ये विचार नहीं लाने कि हाय हम क्यों नहीं गए, क्योंकि गुरुजी तो सिर्फ आप बस उनकी स्वरूप को देख के उनसे बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े मंदिर जाकर ही आपको कुछ स्पेशल फील होगा, और वैसे भी गुरुजी की मर्जी होगी तो आप कभी भी पहुंच जाएंगे। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छे से क्लैरिटी है इस बात की, तो मेरे अंदर ऐसे कोई वहम नहीं आया। और गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन सुंदरकांड के पाठ भी कराए, और मुझे उसमें थोड़ी देर सम्मिलित होने का भी मौका मिला, मुझे ब्लेसिंग्स मिली, और जो उन्होंने मेरे को बोला हुआ था वो सब भी उन्होंने खुद अपने आप हाथ पकड़ के पूरा कराया। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो जो उसके अलावा क्रिएटिवली गुरुजी इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि कभी कभी वो अपने मैसेज से ही हमारा मोरल और कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि बस हमें और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, हमें किसी और की तारीफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके अलावा गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स भी दी हैं जो वो जानते हैं कि मैं सच में चाह रही थी। कुछ ऐसे मेरी इच्छाएं थी जो गुरुजी ने इस हफ्ते पूरी करी। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरा मन था कि मैं गुरुजी को ब्रेड पकौड़े का भोग लगाऊं गुरु पूर्णिमा पे, पर फिर अगेन वही कि इतना भटका हुआ सा मेरा मन था और इतना मेरा स्कैटर्ड शेड्यूल था कि कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा था। पर कैसे होता क्या होता, पर गुरुजी ने उसके मतलब वो अपने लिए जो गुरुजी भोग लगवाते हैं वो भी इसलिए लगवाते हैं क्योंकि आपकी इच्छा थी कि आप गुरुजी को भोग लगाएं ब्रेड पकौड़े का। तो हम एक जगह जहाँ मैं गई काम पे, वहाँ सामने ही बहुत अच्छे ब्रेड पकौड़ाज मिल रहे थे, और वो उस जगह के ब्रेड पकौड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने वहाँ से फिर मतलब ब्रेड पकौड़ाज ले लिए। और मैं अपने घर पे तो नहीं थी, अपनी मदर के यहाँ गई, तो मैंने वहीं पर गुरुजी को भोग भी लगा दिया। और तो मैं भूल चुकी थी जब तक मैं घर पहुंची, तो मेरी मम्मी ने खुद ही याद दिलाया कि गुरुजी को भोग लगा दे पहले। तो मुझे इतनी खुशी मिली कि गुरुजी मतलब एक इच्छा रख के हम खुद भूल जाते हैं कि हमने वो इच्छा रखी थी, लेकिन गुरुजी हमारी वो इच्छा कैसे भी करके पूरी करवा देते हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। और मुझे हर समय ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे से गुस्सा ना होने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। छोटे छोटे सत्संग सुनाकर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां काटने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आसानी से गलतियां माफ करने के लिए और सुधरने का मौका देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इसको यहीं पर मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के आदेश से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बहुत सारे सत्संग हैं। हम लोगों का ट्रांसफ़र हो गया था, तो हम लोग जब रास्ते में जहाँ पहले रहते थे, तो मैं वहाँ पर हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर आना चाहती थी, लेकिन टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं जा पाई। तो फिर जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर रहे थे, रास्ते में जब हम आ रहे थे, तो हम एक
एक रेस्टोरेंट में रुके, तो वहाँ पर हमने खाया। और फिर वहाँ पर जब वाईफाई, मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, ऑफिस से कुछ काम था उनका, तो वो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा था वहाँ पर। तो वहाँ पर साथ में ही एक मंदिर था, तो मैं वहाँ मंदिर में चली गई और वहाँ पर मैंने देखा कि वो हनुमान जी का मंदिर है। तो हनुमान, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके वहाँ से आऊँ, लेकिन वहाँ नहीं कर पाई। तो हनुमान जी ने अपने मंदिर में बुलाकर मुझे दर्शन दिए और मेरे हस्बैंड का वाईफाई भी कनेक्ट हो गया, और उसके बाद हम आगे बढ़े। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरा बार बार मन हो रहा था कि मैं मंदिर में जाऊँ, और इसके लिए मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सीताराम जी, जय हनुमान जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद संगत जी, जब हम लोग यहाँ पर आ गए तो हम इस सोसाइटी के मंदिर में गए, तो वहाँ पर गुरुजी के नाम का एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था। गुरुजी ने मुझे ऐसी सोसाइटी में घर दिलवाया जहाँ पर उनकी संगत है, क्योंकि जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ तो कोई गुरुजी की संगत नहीं थी, और मैं जानती भी नहीं थी अगर कोई होगी तो जब वहाँ मंदिर के बाहर जब बैनर देखा कि गुरुजी के बर्थडे का सत्संग है और रात को 12 बजे केक कटिंग है, तो मैं बहुत ही खुश हो गई। और गुरुजी के मैसेज तो पहले से याद थे कि सत्संग होने वाला है। तो मैं सोचती थी कि कैसे होगा, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे आते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन हमारे घर में गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड की कज़न सिस्टर भी आई और उनके हस्बैंड भी आए, तो उनको भी हमने समोसा और चाय प्रसाद खिलाई। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। वहाँ पर मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, और मैं मतलब गुरुजी ने तो सत्संग में मैं थोड़ा मैं क्षमा करिए संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग में थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, और वहाँ पर सत्संग अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने अपना सत्संग अटेंड करवाया, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी ने अपने बर्थडे के दिन मुझसे छोले भटूरे और हलवा भी बनवाया और केक भी कट करवाया, और हम सब ने गुरुजी का छोले भटूरे और हलवे का और केक का प्रसाद लगा के वो प्रसाद खाया। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन जब मैं यहाँ पर अपनी बालकनी में सूर्य भगवान को जल देने गई सुबह, तो वहाँ पर एक कबूतर आया और उसने एक चक्कर काटा, और वो हमारी उधर दीवार पर आकर बैठ गया हमारे फ्लैट की। तो मुझे एकदम एहसास हुआ कि गुरुजी आए हैं। मतलब जैसे ही मैंने उनको देखा, वो कबूतर स्वरूप को, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने एक चक्कर लगाया और वहाँ बैठ गए कि गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए यहाँ पर सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल देते हुए। तो भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बहुत से सत्संग आ रहे हैं कि तुम्हारे घर में कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा है, कुछ अनहोनी हो रही है, तो गुरुजी आप ही कटवा दीजिए। मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, उपाय नहीं कर पाती हूँ, तो भी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, हमारी बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर कृपा बना के रखिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, मेरे और हमारे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें अपना सुरक्षा चक्र प्रदान करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और फिर हम लोग गुरु पूर्णिमा के समय पर वृंदावन गए थे, तो वहाँ पर हमें गुरु पूर्णिमा की जब हम पूजा कर रहे थे, तो अचानक से एक कबूतर पंखे से आके टकराया, और वो उसका और वहीं पे वो ख़त्म हो गया। तो ना जाने उस दिन कौन सी बुरी बला थी जो गुरुजी ने हमारे ऊपर से टाल दी, और ब्लैक मैजिक था जो गुरुजी ने, बुरी नज़र थी जो उतार दी, उस कबूतर ने अपने ऊपर ले ली। तो गुरुजी आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। हमारी गलती को क्षमा करें गुरुजी। नाक रगड़ के, हाथ जोड़ के मैं अपने पापों की, अपने गुनाह की, अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल से, मुझसे या हमारे बच्चों से कोई भी गलतियाँ हो जाए या हुई हो तो उनको क्षमा कीजिए। हमें हाथ पकड़ के हमें सही रास्ते पर लगाइए, हमको चरित्रवान बनाइए, और हमें चरित्रवान लोगों से ही मिलवाइए। मेरी सास भी हमारे साथ थी, तो वो थोड़ा खुश नहीं होती हैं हमको देखकर, तो शायद वो बुरी नज़र काट दी गुरुजी ने अपने ऊपर लेकर। और फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा का फंक्शन बहुत अच्छे से अटेंड किया। फिर हम अपनी सास के, मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे, हम अपनी सास के गुरुजी के आश्रम में गए। वहाँ पर
जब वहाँ पर संकीर्तन चल रहा था तो फिर वहाँ एक सफ़ेद कबूतर आया और हमें एक सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, अपनी ब्लेसिंग्स दी। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम लख-लख शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद हम सब लोग अपने घर वापस आ गए और हम रास्ते में हमें खूब ब्लेस्ड नंबर की गाड़ियाँ मिली, 111, 44, 77, बहुत सारे ब्लेस्ड नंबर, 1313 और जय गुरुजी, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, इन सब की ब्लेसिंग्स मिली रास्ते में। और जब हम लोग जा रहे थे तब भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने इतनी सारी बटरफ्लाइज़ के रूप में दर्शन दिए, इतनी सारी काउंटलेस बटरफ्लाइज़ के रूप में दर्शन दी। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे, मेरे हस्बैंड अंकल से, मुझसे, हमारे बच्चों से कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। जब हम घर वापस आए तो मेरा घर में मन नहीं लग रहा था, नेक्स्ट डे मेरी बेटी भी रो रही थी। तो फिर कोई नज़र थी जो गुरुजी ने काट दी, इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल के, मेरे और हमारे बच्चों के ऊपर कोई भी दुख तकलीफ हो, कष्ट हो, उसको दूर कीजिए, हमें निरोगी काया बख्शिए, हमारे सारे रोग दूर कीजिए गुरुजी। और जो आप मुझे सत्संग सुना रहे हैं कैंसर के और भी बीमारियों के, और आप मुझे सपने में भी कोई गांठों के दर्शन, गांठों, कुछ गांठ हैं, कुछ ऐसा मतलब मुझे दिखाई दिया शरीर में, तो उसके भी, वो भी आपने सत्संग, वो भी आपने सपने में कटवा दिया है। मेरा रोग, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड अंकल का, मेरा और हमारे बच्चों का रोग भी आपने सपने में कटवा दिया। इसके लिए मैं आपके अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों के ऊपर से कष्ट हरिए गुरुजी। जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी काली क्रिया कर रहे हैं, उनकी वो काली क्रिया उनके ऊपर वापस चली जाए गुरुजी, और उनको सद्बुद्धि दे कि वो ऐसा ना करे, हमसे ना चिढ़े। और मेरे सास ने और मेरी देरानी ने जो भी मेरे खिलाफ, जो भी सब रिश्तेदारों में एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर दिया, उसको ख़त्म कीजिए गुरुजी। मैं ऐसी नहीं हूँ, पर उन्होंने ऐसा बना दिया है कि मेरी इमेज, मेरा इम्प्रेशन, तो उसको भी ठीक कीजिए गुरुजी। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, हमारे बच्चे आपके चरण में हैं, मेरे माँ बाप, भाई भाई, भतीजे भतीजी की रक्षा कीजिए गुरुजी। संगत जी, मेरी मम्मी के पाँव में कुछ एक चोट लग गई है, वो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक डायबिटिक हैं, वो डायबिटिक हैं और वो डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, तो उसको ठीक होने में प्रॉब्लम हो रही है अभी सेज में। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे ही सत्संग सुनाए थे कि तेरी मम्मी दा कष्ट कट देता, तेरी मम्मी दा नु ब्लेस कर देती, लंबी लाइफ ब्लेस कर देती। तो मेरे को समझ नहीं आता, जब मुझे पता लगा कि उनके पाँव का चोट लग गई थी और वो जख्म ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे सत्संग में भी गुरुजी ने सुनाया कि पाँव कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और ऐसे ही ठीक हो गई। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर सांस से शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जो भी हमारे सत्संग को शेयर करें, उनका भला कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल का, मेरा, हमारे बच्चों का भला कीजिए, मेरे मायके परिवार में सबका भला कीजिए, मेरे हस्बैंड की लंबी उम्र कीजिए, हमारे शत्रुओं का, द्वेषों का नाश कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।